दलितों के घरों को दबंगों ने फूंका। बस इस एक लाइन पर देश भर के राजनेता बिहार के नवादा की घटना को लेकर टूट पड़े। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में बैठे कांग्रेसी दिग्गजों ने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन गलती यही हो गई लगती है। यहाँ दलित और दबंग का रिश्ता इन्होंने बिहार की पिछड़ी अगड़ी जातियों से लगा लिया। लेकिन जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, बिहार की राजनीति या बिहार में राजनीति करने वालों को अब या तो चुप्पी साध लेनी होगी या फिर अपने पैरों में कुल्हाड़ी ही मारने पर वह आमादा होंगे। जो आशियाने जलाए गए उसकी कहानी कब्जा और भूमि सर्वे के बीच झूलती दिख रही है। दूसरी ओर जिनके घर जलाए गए और जो आरोपी हैं उनकी जातियों के कारण नेताओं का गणित गड़बड़ा जाएगा। आइए समझाते हैं कैसे। आपको बता दें कि नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर के कृष्णा नगर महादलित टोले में बुधवार की रात आग लगा दी गई थी। इस आगजनी के बीच मारपीट, गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इसी आधार पर हर जगह खबर चली थी कि दलितों के घरों को दबंगों ने फूंक दिया। करीब 24 घंटे के दरमियान नवादा से लेकर पटना, लखनऊ होते हुए दिल्ली तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाना लाजमी था, वह उठा भी, लेकिन उससे ज्यादा हंगामा दलित और दबंग के नाम पर मचा। तो सबसे पहले और खरी बात यह है कि यहाँ अगड़ी पिछड़ी जाति की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई आजकल की नहीं, 1995 से चल रही थी। बस बुधवार की रात आर्या पार में बदल गई। दोनों तरफ बिहार के पिछड़े और बहुसंख्यक ही थे, जिनके बीच घमासान मचा। किसी अहंकार या जाति की लड़ाई नहीं, यह जमीन की लड़ाई है, जिसमें भू सर्वे की मौजूदा बिहार सरकार की योजना ने आग में घी की भूमिका निभाई है। घटना का ताजा कारण जमीनी सर्वे की प्रक्रिया है। आपको बता दें, नदी किनारे करीब 15 एकड़ भूमि है। इसके कुछ भाग पर मुसहर, जिनको माझी कहते हैं, और रविदास समाज के लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और बाकी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर 1995 से टाइटल सूट 22/195 नवादा व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, यानी जमीन पर हक की लड़ाई कोर्ट में है। अब हुआ यह कि नए सर्वे के दरमियान यह जमीन खतियान पर रमजान मियां के नाम पर दर्ज नजर आई। रमजान मियां के परिजनों से कृष्णा नगर के ही पासवान समाज, लोहानी बिगहा के यादव समाज और प्राण बिगहा के चौहान समाज के अलावा नालंदा जिला के रहुई थाना के रघुनाथपुर के चौहान समाज के लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। मतलब जमीन रमजान मियां से इन लोगों ने खरीद ली। कागज पर तो यह हो गया, लेकिन भौतिक स्थिति वही रही। मुसहर और रविदास समाज के लोग जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। जमीन खरीदने वाले भू सर्वे की प्रक्रिया के समय ही उस कब्जे को हटाने पर आमादा हुए। इसी में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। घटना स्थल पर उपस्थित एक व्यक्ति, जिसका नाम व्यास मुनि है, उसने बताया कि उक्त स्थल पर संबंधित जमीन पर टाइटल सूट व्यवहार न्यायालय नवादा में चल रही है और इधर जबरन अपनी जमीन बताकर खाली कराने के नाम पर फायरिंग करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उसने बताया, आरोपियों के नाम में चौहान टाइटल देखकर कई मीडिया कर्मियों और राजनेताओं ने इन्हें अगड़े वर्ग से राजपूत मान लिया, जबकि हकीकत यह है कि लोहानी बिगहा नवादा के यमुना चौहान, सोमर चौहान, नूनू प्रसाद हो या रहुई नालंदा के दशरथ चौहान, बद्री चौहान, रामशरण चौहान, मिथिलेश चौहान और नंदू नंदन चौहान सभी लेबर जाति के लोग हैं। यह भी अति पिछड़ी जाति के हैं। मुसहर समाज के नेताओं में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा पीड़ितों से मिलने पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। जदयू नेता रत्नेश सदा की जाति के लोग ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए यही भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यादव समाज के नेता पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी राजद विधायक विभा देवी घटना स्थल पर पहुंची और जायजा लेने के बाद पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। नवादा की राजनीति करने वाली विभा देवी को दोनों पक्षों की जातियों का पूरा पता था, इसलिए उन्होंने किसी को दबंग नहीं बताया। कुशवाहा जाति के नेता और नवादा लोकसभा के राजद प्रत्याशी रहे श्रवण कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर न्याय की मांग की। पीड़ितों के बीच 50,000 रुपए की मदद की, लेकिन दबंग दलित आदि का बवाल नहीं किया। नवादा राजद जिला अध्यक्ष उदय यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सुशासन पर सवाल उठाए, लेकिन किसी जाति